विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज का जो हमारा प्रश्न है प्रतिरोधों का संयोजन, इस पर कई बार ऑब्जेक्टिव भी आता है और सवाल भी पूछे जाते हैं। ये 12th क्लास में भी है और 10th क्लास के विज्ञान में भी ये अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। पूरी संभावना रहती है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन या समानांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है, अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो श्रेणी में क्या होता है कि एक के बाद एक प्रतिरोध जोड़े जाते हैं इस तरह से। तो इसका जो फार्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है आपका R1, ये R2 और ये है R3। तीनों को एक ही सीध में जोड़ा याद रखने के लिए, तो ये तीनों का फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। इस पर एक सवाल देखते हैं हम कि जो हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो मॉडल पेपर आया उसमें भी दिया गया है कि तीन प्रतिरोध आपको दिए गए हैं। R1 जिसकी वैल्यू है 20 ओम, R2 जिसकी वैल्यू है 5 ओम और R3 है जिसकी वैल्यू है 4 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करो, जबकि ये काय में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए हम जानते हैं, पहले तो ये लिख दो, ये चित्र बना दो, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तुल्य प्रतिरोध R निकालने के लिए R1 कितना है 20 प्लस R2 5 प्लस R3 4, तो ये हो जाएगा 20 25 और 4 29 ओम। ये आंसर आपका तुल्य प्रतिरोध R का, कब? जब आप श्रेणी क्रम में जुड़े हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसमें दिया गया है समानांतर क्रम में जोड़ना है और दोनों प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो है आपके 40 और 8। संयोजन जो है इस बार है वो समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन में क्या होगा? तो समानांतर क्रम में जो हम प्रतिरोध जोड़ते हैं, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध या तीन प्रतिरोध, ऐसे। तो चूंकि हमको प्रश्न दिया है दो प्रतिरोध का, तो दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में यदि जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका R1 और ये हो गया R2। याद रखने के लिए एक के नीचे एक, सिर्फ याद रखने के लिए कह रहा हूं, तो इसका फार्मूला होगा 1/R, एक के नीचे एक इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हमारा जो बोर्ड ने जो पेपर दिया है, मॉडल पेपर टेस्ट परीक्षण के लिए, तो R1 की वैल्यू दी है उन्होंने 40 ओम और इसकी दी है 8 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है, तो 1/R निकालना है अपने को। तो R1 40 प्लस R2 8। अब इनको हल करने के लिए आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो ये होगा 40 और 8 का लघुत्तम आया 40। 40 का पहाड़ा बोले कि आ जाए 40 एकम 40, 1 इंटू 1। 8 का पहाड़ा बोले कि 40 आ जाए तो 8 पंजे 40, 5 एकम 5। ये हो गया आपका 6/40। लेकिन याद रखें ये उत्तर नहीं है, 1/R है, हमें R चाहिए। तो R इज इक्वल टू, इसको पूरा उल्टा कर दो, 40/6 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है समानांतर क्रम का सूत्र क्या है, तो ये, और श्रेणी क्रम का क्या है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने प्रतिरोध उसको आप जोड़ सकते हैं। वीडियो अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र। आप है मेरे चैनल गुरु एंड देव पर।